दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था। इतना ज्यादा प्यार कर रहा था कि वो उसके लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। इस कदर वो उससे प्यार करता था। लेकिन दोनों के बीच में कुछ होता ऐसा है कि लड़का एक दिन घर से बाहर जाता है और ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। जब ये बात लड़के के माता पिता को, उसके भाभी को पता चलता है कि इसकी मौत हो गई है, तो उसकी भाभी एक जहरीली पदार्थ खाकर खुद की भी अपनी जान दे देती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था जिसकी वजह से लड़के की मौत हो गई, लेकिन भाभी अपनी जान क्यों दी है? क्या उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर था, कुछ रिलेशन था, जिस वजह से भाभी इस सदमे को सह नहीं पाई और वो भी अपनी जान दे दी? आज की इस घटना में मैं खुलासा करूंगा कि इन दोनों लोगों की मौत क्यों हुई है और कैसे हुई है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराजगंज की। और महाराजगंज में ही घुघली थाना लगता है और घुघली थाना के पास में ही ये लोग रहते थे। जो लड़का था उसका नाम था कमलेश। कमलेश घर में सबके साथ रहता था, अपने माता पिता के साथ, और उसकी एक भाभी थी और उसका जो भाई था वो बाहर दिल्ली कमाता था। यानी कि 4 फैमिली अपने घर पर रहती थी, कमलेश, कमलेश की भाभी और उसके माता पिता। इसके बाद होता कुछ ऐसा कि कमलेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता था, संबंध में रहता था, रिलेशनशिप में था एक दूसरे के साथ। इतना ज़्यादा प्यार करता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन एक दिन कुछ होता ऐसा है कि जो लड़की की फैमिली थी, वो ये लोग थोड़ा गरीब टाइप के थे, कमलेश के घर वाले। तो लड़की की शादी कहीं और फिक्स कर दी जाती है। जब ये बात कमलेश को पता चलती है कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, तो ये बिल्कुल भी सह नहीं पाता है। और जाहिर सी बात है, कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा और अचानक से उसको पता चलेगा कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। कमलेश के साथ भी यही होता है और कमलेश रोते रोते घर से बाहर निकल जाता है। अब घर वाले इसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन कमलेश मिलता नहीं है। धीरे धीरे शाम हो गया था और शाम होने के बाद कमलेश के मन में पता नहीं क्या आता है। हो सकता है इस टाइम में इंसान की मति मारी जाती है और वो घर से कुछ दूरी पर ही कमलेश क्या करता है, ट्रेन आ रही थी और ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके पास मोबाइल फोन भी था। घर वाले बहुत ज्यादा फोन करके उसको ट्राई कर रहे थे, लेकिन फोन उठा नहीं रहा था। अब जब ट्रेन उसको कुचल के निकल जाती है, तो उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर चारों ओर बिखर जाती है। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड लगा हुआ था। घर वाले लगातार फोन पे फोन किए जा रहे हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, लेकिन फोन कोई उठाने वाला नहीं था। दरअसल जो उसका फोन था, उसके डेड बॉडी के ही पॉकेट में पड़ा हुआ था और वहीं पे फोन बज रहा था। ट्रेन आती है, धक्का देने के बाद इसको मारती है, मार के निकल जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता है। शाम का टाइम था, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जब जहां उसकी एक्सीडेंट हुई थी ट्रेन से, उसके आसपास के गांव के लोग जब शौच करने के लिए जाते हैं रेलवे ट्रैक की तरफ, थोड़ा सा टहलते वहलते भी है गांव के लोग, तो वहां टहलने के लिए जाते हैं, तो उसका जो फोन था वो लगातार बज रहा था कमलेश का। क्योंकि कमलेश के घर वाले लगातार उसको फोन कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो है कहाँ। तो जब जो लोग टॉयलेट करने गए थे वहां पे रेलवे ट्रैक के पास, तो वो लोग को रिंगिंग सुनाई दिया, किसी का फोन यहाँ पे बज रहा है। तो उन लोगों को लगा कि देखना चाहिए, किसी का फोन गिरा होगा, शायद हम लोग को मिल जाए। तो वो लोग रेलवे ट्रैक पे आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है। तब वो लोग चिल्लाने लगते हैं। जब चिल्लाते हैं तो गांव के आसपास के और भी लोग आते हैं और पुलिस प्रशासन भी आ जाती है, क्योंकि ये बात फैल चुकी थी कि कोई ट्रेन से कट के अपनी जान दे दिया है। तो पुलिस भी वहां पे आती है। जब पुलिस आती है तो उसका फोन निकाल के चेक करती है, तो उस पर जितने लोगों का फोन आया था उस पर दोबारा रीडायल किया जाता है। कीपैड वाला फोन था, आराम से उस पर रीडायल हो जाता है। तो रीडायल करके जब बातचीत किया गया, तब जाके पुलिस को पता चला कि इस लड़के का नाम कमलेश है। अब उसकी फैमिली को पता लग गया था कि कमलेश ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दिया है। धीरे धीरे रात होने वाली थी। उसके बाद उसके फैमिली के कुछ लोग आते भी हैं। बॉडी पुलिस ले जाके पोस्टमार्टम के लिए दे देती है हॉस्पिटल में। उसके बाद इसकी जो भाभी थी घर पे, वो क्या करती हैं कि रात के टाइम में ही वो जहर खा के और सो जाती हैं। लेकिन वो जहर की मात्रा थोड़ी सी कम थी और जैसे ही अचानक मुंह से कुछ पानी वगैरह निकलने लगता है, तो उसके आसपास के लोग उनको ले जाके एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहां से काम नहीं बनता है तो वहां की जो डॉक्टर थे वो लोग गोरखपुर जिला अस्पताल में उसको भेज देते हैं। वहां पे वो फिलहाल एडमिट है। उसके बाद अब सोचने वाली बात यह है, पुलिस भी हैरान हो गई थी कि चलो ठीक है, उसकी कमलेश की तो हत्या हो गई, वो खुद अपनी जान दे दिया है, लेकिन भाभी अपनी जान क्यों देने जा रही थी? जब
आसपास के लोगों से पूछा गया कि भाभी ऐसा क्यों कर रही थी, तो गांव के लोगों ने, उसके घर के लोगों ने कहा कि भाभी कमलेश को बहुत ज़्यादा मानती थी, वो अपने बच्चे की तरह उसको मानती थी और वो चाहती थी कि कमलेश जिससे भी चाहता है शादी करना उससे मैं उसकी शादी करा दूं ताकि ये दोनों हमेशा अपने लाइफ में खुश रहे। और उसकी भाभी ये उसके साथ नहीं कर पाई। दरअसल जिस लड़की से वो कमलेश बात करता था उसकी भाभी भी जानती थी और वो चाहती थी कि उसी लड़की से कमलेश की शादी हो। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो भाभी भी सदमे में आ गई क्योंकि वो कमलेश को बहुत ज़्यादा मानती थी, अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। इस वजह से वो सहन नहीं कर पाई और खुद जहर खा के अपनी जान देने की कोशिश करने लगी हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैं आप लोग को केस के बारे में सुनाता रहता हूं, बताता रहता हूं कि यहाँ ये घटना हो गया, यहाँ वो घटना हो गया, और कई जगह यहाँ देखने को मिलता है कि अवैध संबंध लोग एक दूसरे से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साक्षात एक एग्जाम्पल है कि भाभी होते हुए भी वो अपने देवर को एक बच्चे की तरह मानती हैं, एक बच्चे की तरह सम्मान देती हैं। और बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो संबंध बनाते हैं लोग, भले से वो माँ बाप का ही दर्जा क्यों ना हो, भाई बहन का ही दर्जा क्यों ना हो, लेकिन संबंध बनाते हैं। ऐसे भी रिश्ते हमारे इस दुनिया में पड़े हुए हैं। आप लोग कमलेश और उसके भाभी को, उसके फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल कमलेश की मृत्यु हो चुकी है। और देखो, प्यार करने की बात, अगर आप किसी से प्यार भी करते हो ना तो इतना ही प्यार करो कि अगर वो छोड़ के आपको जाता है तो उसके बाद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन हो। इतना ज्यादा मत घुस जाओ उस रिलेशनशिप में कि आप अपनी जान दे दो। वहीं तक आपकी जिंदगी सीमित नहीं है, उसके आगे भी आपकी जिंदगी है। इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सब लाइफ का एक पहलू है, आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है। ये सारी चीजें होती रहेंगी, एक सर्कल बना दिया गया है। उस सर्कल में सारी चीजें होती रहेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप लोग कभी भी अपने लाइफ में ऐसी कदम मत उठाना कि जिससे फैमिली भी बर्बाद हो जाए और कुछ लोगों की और भी मौत हो जाए आपकी वजह से। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।